देखिए जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है, भाग विधि से निकाले गए दो संख्याओं का HCF 32 तथा भागफल जो है क्रमशः 5, 4, 3 हो तो संख्याएं क्या होंगी। तो संख्याएं क्या होंगी, तो क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से लगाते थे। आपका जो यहाँ पे भाग विधि से निकाले गए संख्याओं का HCF होता है, तो जब भाग विधि से हम HCF को निकालते हैं, जो आपका अंतिम डिवाइजर होता था वही आपका HCF हो जाता था। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे चलेंगे, यदि आपका अंतिम डिवाइजर क्या है 32, यही अंतिम डिवाइजर ही HCF होता है, अंतिम डिवाइजर 32 है और अंतिम भागफल यहाँ पे क्या है आपका 3 है, अंतिम भागफल 3। तो अंतिम भागफल 3 है और अंत में जो रिमाइंडर शेषफल बचता है, कुछ नहीं बचता, शून्य बचता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, शून्य शेषफल होगा। तो शून्य शेषफल की दशा में 32 तेरियां 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, जब हम 32 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 96 आएगा और वह 96 किसके बराबर रहेगा, अगर शेषफल कुछ भी नहीं है तो यह हमारे डिविडेंड के बराबर रहेगा। तो 32 तेरियां 96। अब देखिए यहाँ पे भाग विधि से जब हम लोग HCF निकालते थे, तो जो अभी यहाँ पे डिविडेंड का काम कर रहा है यह अपने जस्ट पहले वाले स्टेप में यही डिवाइजर रहा होगा। तो जब यह डिवाइजर रहा होगा तो आइए देखते हैं, डिवाइजर रहा होगा। चलिए अब यह डिवाइजर जब यहाँ पे रहा होगा और इसके लिए भागफल क्या है 4, नीचे से अगर हम ऊपर चलेंगे 3 के अगले इससे पहले वाले स्टेप के लिए आपका भागफल क्या रहा होगा 4। अगर भागफल आपका 4 रहा होगा तो आप जब इससे डिवाइजर से भागफल में गुणा करेंगे तो यहाँ का जो वैल्यू आएगा, और जो ये 32 क्या है रिमाइंडर, जो अगले स्टेप में रिमाइंडर रहता था वही डिवाइजर हो जाता था। तो देखिए जब यहाँ पे आप 4 से 96 को गुणा करिए, 4 6 24 का 4 हासिल लग गया 2, 9 4 36 और 2 38, और ये 32 जो है अभी इसके लिए यहाँ पे शेषफल था। जब इस शेषफल को इसमें हम जोड़ेंगे तो यहाँ डिविडेंड क्या रहा होगा आ जाएगा। तो 4 2 6, 8 और 3 11 का 1 हासिल लग गया 1, 3 और 1 4, यह क्या हो गया 416, यहाँ पे डिविडेंड आ गया। अब देखिए जो ये डिविडेंड है यह अपने से जस्ट पहले वाले के लिए डिवाइजर रहा होगा, तो देख लेते हैं। तो अगर यह जस्ट पहले वाले के लिए डिवाइजर रहा होगा तो 416, और यहाँ पे आपका पहला भागफल क्या था 5 दिया था, तो भागफल यहाँ पे 5। तो क्या भागफल का और इससे डिवाइजर से गुणा करेंगे तो हम लोग जो 5 बार 416 से 5 बार भाग देते हैं लेके जाते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती उसी में से डिविडेंड में से उसको घटाने के बाद 96 आपका रिमाइंडर बचा होगा। तो आइए गुणा कर लेते हैं 5 से 416 में, तो 5 6 30 का 0 हासिल लग गया 3, 5 का 9 5 3 8, 5 4 20, इतना रहा होगा। 416 से जब 5 बार भाग लेके जाएंगे तो इतना आ जाएगा। और जो ये आपका 96 अभी अगले स्टेप के लिए डिवाइजर है, यह क्या रहा होगा इसके लिए रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। तो इस शेषफल को अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा डिविडेंड निकल के आ जाएगा, पहला डिविडेंड। तो जोड़िए 6 में 0 को जोड़ेंगे 6 आ गया आपका, फिर उसके बाद 9 और 8 17 का 7 हासिल लग गया 1, 0 में 1 2, तो 2176 निकल के आ गया। तो अब आपके पास कोई भागफल नहीं बच रहा है, तो वह दो संख्या निकल गई जिसको हम निकालना चाह रहे थे। निकाले गए दो संख्याओं का HCF 32 था तथा भागफल क्रमशः 5 4 3 2 हो तो संख्याएं क्या होंगी। तो संख्याएं हमसे पूछ रहा था, तो वह दो संख्याएं हमारे पास निकल के आ गई जिनका हम HCF निकालते थे। भाग विधि से ऐसे ही HCF निकाला जाता था, दो संख्याएं दी रहती थी तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली से भाग दिया जाता था, और जो शेषफल आता था उसको फिर दूसरे स्टेप के लिए डिवाइजर बना दिया जाता था, और जो यहाँ पे डिवाइजर रहता था उसको डिविडेंड बना दिया जाता था। फिर कुछ शेष बचता था तो वह आपका अगले स्टेप के लिए डिवाइजर हो जाता था,
और जो पहले स्टेप उसके पहले वाले में डिवाइजर रहता था, डिविडेंड बन जाता था आके। यह प्रक्रिया तब तक हम लोग करते थे जब तक कि लास्ट में शेषफल शून्य ना हो जाए, पूरी तरह से कट न जाए। तो इस तरीके से दो संख्याएं 416 और 2176 के रूप में निकल के आ गई। अगर इनका हम भाग विधि से HCF निकालते हैं तो शेषफल क्रमशः 5, 4 और 3 भी बचता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में बच रहा है। और उसके बाद कह रहा है HCF 32 हो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं HCF भी 32 है, क्योंकि भाग विधि से जब हम लोग HCF निकालते हैं तो जो अंतिम डिवाइजर होता है वही HCF होता है। तो संख्याओं को पूछ रहा था, तो संख्याएं आपके पास क्या हो जाएंगी, 416 और 2176, यही आपके पास दो संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, अगर इसी को हम किसी दूसरे मेथड से अगर लगाते हैं, मेथड सेकंड से अगर हम लगाते हैं, तो इसको कैसे लगाते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, अंतिम डिवाइजर यानी HCF, अंतिम डिवाइजर यानी HCF 32 इंटू अंतिम भागफल 3 प्लस शेषफल क्या था, शून्य था, बराबर कितना आ गया, 96। अब फिर 96 को अगले स्टेप के लिए डिवाइजर था, तो डिवाइजर इंटू अब भागफल क्या था, 4 था, और शेषफल क्या था यहाँ पे 32। तो अब इसको कर लीजिए, 4 6 24 का 4 हासिल लग गया 2, 4 6 24 तरफ वर्ष में यहाँ पे करते हैं, 4 6 24 का 4 हासिल लग गया 2, 4 में 36 हो तो 38, और 38 में जब 32 को हम लोग जोड़ते तो 4 2 4 3 11 का 1 हासिल लग गया, 1 3 और 1 4, 416 आ जाता। तो 416। अब इस तरीके से फिर अब अगले स्टेप में, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस तरह के में इस मेथड से हम लोग लगाते हैं, पहला अंतिम डिवाइजर इनटू अंतिम भागफल प्लस अंतिम शेषफल। फिर ऐसे ही जब निकालने के बाद हमारा उससे जस्ट पहले का डिवाइजर आ जाता है, तो उससे जस्ट पहले का डिवाइजर, उससे जस्ट पहले का भागफल प्लस उससे जस्ट पहले का शेषफल, फिर डिविडेंड, फिर अगला डिविडेंड अपने से अगले स्टेप के अपने से जो पहले वाला स्टेप रहा होगा उसके लिए डिवाइजर रहा होगा, तो 416 इंटू इसके लिए जो भागफल था आपका 5 था, और इसके लिए जो शेषफल था 96। तो इस तरीके से जब करेंगे 16 85 4 5 20 2000, इसमें इसको भी कर लेते हैं, गुणा करिए, 5 36 5 का 9 5 3 8 5 4 20, 5 36 का 0 हासिल लग गया 3, 5 का 9 5 और 3 8, 5 और 20। अब 2080 में आप 96 को जोड़ लीजिए, 96 को 6 8 9 17 का 7 हासिल लगा 1 0 2176 निकल के यहाँ भी आ गया, 2176 यहाँ भी निकल के आ गया। तो आपके पास वह दो संख्याएं निकल के आ गई, यहाँ पे जो दो संख्याएं मिलती हैं वही आपकी संख्याएं हो जाती हैं, क्योंकि अंतिम दो संख्याएं पूछ रहा है, इस तरीके से अंतिम दो संख्याएं आ गई। अब हमारे पास कोई भागफल नहीं था, न ही कोई, अगर भागफल कुछ दिया होता तो फिर हम इसको डिवाइजर मान के फिर ऐसे एक स्टेप बढ़ा लेते, लेकिन हमारे पास 3 ही भागफल दिए गए थे, तो इस तरीके से संख्याएं निकल के आ गई। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, भाग विधि द्वारा निकाले गए दो संख्याओं का HCF 4 तथा भागफल क्रमशः 1 1 2 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो फिर वही बात आती है कि जब भाग विधि से हम लोग HCF को निकालते थे तो जो अंतिम डिवाइजर होता था वही आपका HCF होता था। तो यहाँ पे HCF क्या है, 4 है, यानी अंतिम डिवाइजर क्या है 4, और अंतिम भागफल क्या है आपका 2 है, अंतिम भागफल 2, अंतिम शेषफल शून्य आता है, HCF जब निकालते हैं हम लोग भाग विधि से, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ भी 8 रहा होगा, तभी तो यहाँ पे शून्य कट के आया है। तो अंतिम डिवाइजर अंतिम भागफल, तो अंतिम डिविडेंड आ गया। तो जब अंतिम डिविडेंड आ गया तो अंतिम डिविडेंड अपने से पहले वाले स्टेप के लिए क्या रहा होगा, डिवाइजर रहा होगा। तो अपने से पहले वाले स्टेप के लिए जब 8 जो है डिवाइजर रहा होगा, तो जब डिवाइजर रहा होगा तो इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी,
और इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी, और 2 के जस्ट पहले वाला जो भागफल है 1 है, तो भागफल 1 है। तो क्या हम अगर डिवाइजर से एक बार भाग दिए होंगे तो यहाँ जो संख्या आई होगी 8 ही आई होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों का गुणनफल यहाँ आता है 8 के 8। और जो यहाँ पे ये नीचे वाले सबसे लास्ट वाले के लिए अगर डिवाइजर है तो जो यहाँ पे शेष बचता था वही तो डिवाइजर होता था। तो अगर इस शेष को हम इसमें जोड़ेंगे तो इस सेकेंड स्टेप का जो डिविडेंड है निकल के आ जाएगा 8 4 12। यहाँ की संख्या आ गई 12। अब जो ये 12 यहाँ पे डिविडेंड है, यह अपने से अगले स्टेप के लिए क्या रहा होगा, डिवाइजर रहा होगा। तो डिवाइजर रहा होगा तो इसकी पोजीशन क्या रही होगी, यहाँ पे डिवाइजर रहा होगा। तो यह आपका डिवाइजर था, तो इससे जस्ट पहले भागफल क्या था, यहाँ भी भागफल 1 था। तो जब भागफल 1 था तो हम अगर इसको इसमें गुणा किए होंगे 12 के 12 यहाँ पे तभी आया होगा। और यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या रही होगी इसमें 12 से घटाने के बाद 8 आया होगा शेषफल। तो इस शेषफल को अगर हम 12 में जोड़ देंगे तो यहाँ का डिविडेंड आ जाएगा 12 8 20 आ गया। अब तो आपके पास कोई भागफल नहीं बच रहा है। तो देखिए ऐसी दशा में दो संख्याएं हमारे पास निकल के आ गई 12 और 20। दो ऐसी संख्याएं थी जिनसे अगर हम भागविधि से एचसीएफ निकालते तो भागफल क्रमशः 1 1 और 2 भी आ जाता, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में। और अंतिम डिवाइजर ही एचसीएफ होता है, यहाँ पे अंतिम डिवाइजर के रूप में आपके 4 दिया है। ठीक, तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं 12 और 20 होंगी। संख्याएं जो होंगी, आपसे संख्याओं को पूछा जा रहा है तो यही दो संख्याएं होगी 12 और 20, 12 और 20, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम इसको सेकेंड मेथड से अगर हम लगाते तो क्या करते इसको हम अंतिम डिवाइजर, यानी एचसीएफ ही अंतिम डिवाइजर होता है। अंतिम डिवाइजर 4 इंटू अंतिम भागफल 2 प्लस अंतिम शेषफल 0। ठीक, तो 4 दूनी 8। देखिए भागफल में यहां से हम नहीं कर रहे हैं, भागफल विधि से जब हम लोग डिवीजन मेथड से अगर हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं तो हमेशा अंतिम में शेषफल 0 ही बचता है, तभी तो हम अंतिम डिवाइजर को जज कर पाते हैं कि ये अंतिम डिवाइजर है। तो यहाँ पे 4 दूनी 8। अब देखिए जो यहाँ पे 8 है यह डिविडेंड है इसके लिए, लेकिन यह अपने से जस्ट पहले के लिए क्या रहा होगा, डिवाइजर रहा होगा। तो डिवाइजर रहा होगा तो डिवाइजर इनटू भागफल। अब इसके लिए भागफल क्या है, 2 के जस्ट ऊपर वाले के लिए 1 रहा होगा और शेषफल क्या रहा होगा 0। क्योंकि जो लास्ट में डिवाइजर है वह अपने से जस्ट ऊपर वाले के लिए रिमाइंडर बचा होगा, तो रिमाइंडर रहा होगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 4 के रूप में रिमाइंडर रहा होगा। तब 8 का 9 8 4 12। अब जो 12 यहाँ पे डिविडेंड के रूप में आ रहा है या अपने से जस्ट ऊपर वाले के लिए क्या रहा होगा, डिवाइजर रहा होगा। चलिए डिवाइजर रहा होगा तो 12, और इसके लिए भागफल क्या आया है, 1 आया है भागफल, फिर प्लस तो जो इसके जस्ट नीचे वाला डिवाइजर रहा होगा तो अपने यहाँ वाले के लिए, यानी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ठीक, तो नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो अगर यह डिवाइजर रहा होगा और जो इससे बाद का नीचे की तरफ अगर डिविडेंड होगा, डिवाइजर होगा भाजक, वह क्या होगा, यहाँ पे शेषफल का काम करता होगा। तो 12 का 12 और 8 20। इस तरीके से दो संख्याएं निकल के आ गई 12 और 20। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चला जाए आगे।